मुकद्दस है ये लो। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया के सबसे अच्छे नावल कौन से हैं, तो मैं जिन नावल्स का जिक्र करूँगा उनमें से एक मुकद्दस है ये लो भी है। इसे उज़्बेकिस्तान के अदीब आइबेक अल मोहम्मदोव ने लिखा है और ये पिछली सदी थी उसमें ये नावल लिखा गया। और उस ज़माने में जब इनकलाब रूस आ रहा था, ये उस नावल उन हालात को, उस इनकलाब के हालात को रिफ्लेक्ट करता है। उस ज़माने में उज़्बेकिस्तान भी रूस का हिस्सा था। तो नावल के बिल्कुल इब्तिदा में एक देहाती लड़का यूल्ची गांव से शहर आता है। उसको गांव से उसकी वालिदा ने भेजा होता है। उसके साथ कुर्त का एक तोहफा भी होता है जो रुमाल में बंधा होता है। तो उसने उसको अपने मामू के पास, जो शहर का एक बहुत ही अमीर व कबीर शख्स होता है, भेजा होता है कि उसका मामू जो है यूल्ची को कोई अच्छी सी नौकरी दे देगा और उनके जो बुरे दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यूल्ची जब अपनी वालिदा के मामू के पास आता है, करीम बाई के पास, तो वहाँ वो हालात उसको नहीं मिलते जो उसके तवक्कुआत के मुताबिक हो। सबसे पहली बात तो ये कि वो फैमिली जिसको वो अपना समझता है, वो लोग बहुत ही मगरूर होते हैं, वो इंतहाई दौलतमंद होते हैं और किसी को खातिर में भी नहीं लाते। दूसरी बात ये होती है कि करीम बाई की बीवी एक बूढ़ी खातून, सख्त मकार किस्म की औरत होती है। वो कभी भी यूल्ची को खातिर में नहीं लाती। लेकिन उस घर में जो अट्रैक्शन वाली बात होती है वो एक किरदार होता है नूरी, जो इस तमाम नावल को खूबसूरत बनाती है। नूरी करीम बाई की इकलौती बेटी होती है जो इंतहाई रोमांटिक होती है और जो यूल्ची पर अपना दिल हार जाती है और वो चाहती है कि यूल्ची के साथ उसकी शादी हो जाए। लेकिन यूल्ची गरीब होता है, कहाँ उसकी शादी उसके साथ होगी। इसी हवाले की करीब ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। उसका वालिद हिकमत आता या हिकमत आका करीम बाई का तांगाबान होता है। तो गुलनार के साथ यूल्ची की मोहब्बत पैदा हो जाती है जो बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब सख्त रोमांटिक किस्म की जो लड़की होती है नूरी, उसकी अचानक मंगनी हो जाती है। लेकिन नूरी को उसके ख्वाबों के मुताबिक लड़का नहीं मिलता, बल्कि उसको जो शख्स मिल जाता है वो एक इंतहाई बदसूरत किस्म का शख्स होता है। उसका लंबूतरा चेहरा होता है, वो बिल्कुल बीवी को तवज्जो नहीं देता। तमाम रात, चूँकि वो एक कारोबारी शख्स होता है, वो रुपयों को गिनता है, नोटों को गिनता है, अपनी दौलत का हिसाब किताब करता है और यूं नूरी अदम तवज्जोही का शिकार होती है और एक अज़ाब की ज़िंदगी गुजार रही होती है। बहरहाल यूल्ची और गुलनार बहुत खुश होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि अचानक करीम बाई की बूढ़ी बीवी जो है वो मर जाती है। अब करीम बाई का एक नया रुख हमारे सामने आता है। इससे पहले हम उसको एक अच्छे बुजुर्ग की सूरत में देखते हैं, लेकिन अचानक करीम बाई बिल्कुल एक चेंज किरदार की तरह हमारे सामने आ जाता है, जो गुलनार में अपनी दिलचस्पी दिखाता है। ये गुलनार उसकी औलाद की जगह होती है, बल्कि औलाद से भी छोटी होती है और उनका जो एज है, उनकी जो उम्र है, उसमें कोई 50-60 साल का डिफरेंस होता है। बहरहाल वो अपना रिश्ता उसके पास भेजता है, हिकमत आता के पास। चूँकि हिकमत आता इसका बड़ा ताबेदार होता है करीम बाई का, वो फ़ौरन उस रिश्ते को मान लेता है और यूं गुलनार की शादी जो है वो करीम बाई के साथ हो जाती है, एक बूढ़े के साथ।
इस शादी से युलची की तमाम ज़िंदगी, उसके तमाम ख्वाब, उसके सपने बर्बाद हो जाते हैं। बहरहाल जो ही 1 साल मुकम्मल हो जाता है उनकी शादी को, गुलनार की शादी को, तो अल्लाह पाक जब उसको औलाद देने लगता है, तो इसका पता जब नूरी और उसके भाइयों सलीम भाई और दूसरों को चलता है, तो वो साजिश करके गुलनार को मार देते हैं, क्यों उस बच्चे की पैदाइश नहीं होती, और वो उनका जो डर होता है कि हमारी दौलत तकसीम हो जाएगी, वो तकसीम नहीं होती। तो ये एक तरह की दुख भरी कहानी होती है जो हमारे सामने आती है। अब जब हिकमत आका को पता चलता है कि उसकी बेटी के कत्ल में सलीम भाई का हाथ है, तो एक दिन वो दूर अपने तांगे में, अपने घोड़ा गाड़ी पर सलीम भाई को ले जाकर कत्ल कर देता है और अपना इंतकाम लेता है। लेकिन युलची इन तमाम चीज़ों से अलहदा होता है, उसकी दुनिया वीरान होती है। एक तरफ रूस में तब्दीली आ रही है, सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं, बादशाह के सामने सफ़ेद बादशाह के मुतल्लिक नारे लग रहे हैं, लेकिन युलची इन सब में शामिल इंतहाई बददिलाना अंदाज में फिर रहा है और सख्त मायूसी का शिकार है। तो अगर देखा जाए, जंग के दिनों के बैकग्राउंड में हमारा बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है। अगर हम कोलंबिया के जो ख़ास लिटरेचर है और जो वहाँ के राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्किस ने लिखा है उसको देखें, और वहाँ पर एक ख़ास नावल वबा के दिनों में मोहब्बत को देखें, तो वो भी इसी बैकग्राउंड में लिखा गया है। तमाम शहर में एक सियासी अफरा तफरी है, एक खाना जंगी है, लेकिन दो महबूब जो उन दिनों में मोहब्बत करने लगते हैं खुलकर जब वो दोनों बूढ़े होने लगते हैं, तो इस बैकग्राउंड में उनकी कहानी हमें मिलती है। इसी तरह इनकलाब फ्रांस के बैकग्राउंड में विक्टर ह्यूगो ने अपने सबसे शानदार नावल लिखा है द हंचबैक ऑफ द नॉटर डैम। यहाँ एक कुबड़ा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ मोहब्बत करता है। वो लड़की बज़ाहिर तो फ़कीर नहीं होती है, लेकिन वहाँ का पादरी उस पर जादूगरनी का इल्ज़ाम लगाता है और उसे कत्ल करवा देता है। तो कुबड़ा जो होता है वो भी अपना इंतकाम लेता है, वो भी उस पादरी को मार देता है। बहरहाल ये तीनों, और स्पेशली मुकद्दस से ये लहू, ये वो नावल है जो जंग के, जो सियासी अफरा तफरी के बैकग्राउंड में लिखा गया है। तो कहते हैं कि अच्छा लिटरेचर तब लिखा जाता है जब अच्छे दिन ना हो, जब मुसीबत आई हुई हो, जब एक ख़ास किस्म की अफरा तफरी हो। तो ये तीनों नावल इसी बैकग्राउंड में लिखे गए हैं, और हमें पता चल रहा है कि जब नॉर्मल दिन ना हो, जब अब नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो, तो वाकई उसमें अच्छा लिटरेचर लिखा जाता है। थैंक यू।